एक बार मुख्यमंत्री जी पहली बार आए, जोर से जय घोष करो, बोलिए भारत माता की, रायसेन जिले की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, मेरी बहनों मेरे भाइयों और बेटा बेटियों दोनों हाथ जोड़ के आप सबको शीश झुका के प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। ये जो आज का कार्यक्रम है, ये केवल सांची का कार्यक्रम नहीं है, ये केवल रायसेन का कार्यक्रम नहीं है, ये मध्य प्रदेश का कार्यक्रम भी नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान में नक्शा कार्यक्रम आज लॉन्च किया जा रहा है पूरे भारत में। और आज 23 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। भूमि के विवाद 90% नक्शे के कारण होते हैं। आज यहां से हिंदुस्तान के 23 राज्यों में, शहरों में नक्शा बनेगा, ड्रोन के माध्यम से पहले सर्वे होगा और उसके बाद जमीन पर फिजिकल वेरिफिकेशन करके आपके मकान का नक्शा डिजिटली बना के आपको दे दिया जाएगा। और जब नक्शा नहीं होता तो कई घपले और घोटाले अगर कोई के मन में आ गया तो रामलाल की जमीन श्यामलाल के पास चली गई, श्यामलाल बेचारे रामलाल गोल हो गए। बाद में पता चला कि ये तो जमीन मेरी थी लेकिन हो गई दूसरे के नाम। अब ये नहीं होगा, आपके पास आपकी जमीन का व्यवस्थित रिकॉर्ड होगा। ये डिजिटली लैंड रिकॉर्ड अपडेट करना एक क्रांति है जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रही है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं फिर अभिनंदन करता हूं। इस नक्शे के कार्यक्रम के साथ साथ उसके अलावा आपने वीडियो फिल्म में देखे, मैं उस पर विस्तार से आपके सामने विषय को नहीं रख रहा, लेकिन दूसरा कार्यक्रम और जो पूरे मध्य प्रदेश में आज लॉन्च कर रहे हैं, आप बताओ मेरे बहनों और भाइयों, बिना पानी के हमारा काम चल सकता है क्या? ऐसे मरी आवाज में नहीं चल सकता है क्या? जल जीवन का आधार है और जल और जमीन से ही हमारी जिंदगी है। लेकिन हम देख रहे हैं लगातार पानी जमीन में नीचे जाता जा रहा है। वो कुएं जो कभी 50 फीट पे, 30 फीट पे, 20 फीट पे पानी रहता था, आज 100 फीट नहीं, कई जगह 400 फीट पानी नीचे चला गया है। बताओ ये पानी रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? जोर से बताओ, रोकना चाहिए कि नहीं? और ये पानी रोकने के लिए गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, ये रोकने के लिए वाटर सेट की योजना बनाइए, जल लाए धन धान्य। और इसलिए चेक डैम, स्टॉप डैम, बोरी बंधान, पर्कुलेशन टैंक, कई जल संरचनाएं बनेगी जिसके लिए 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। और जो परियोजना, जो पंचायत अच्छा काम करेगी, 20 लाख रुपए उसको अतिरिक्त परियोजना को इन कामों के लिए दिया जाएगा। ये प्रधानमंत्री जी का विजन है। अब हमारा संकल्प है लाडली बहना से लखपति बहना बनाना है। लखपति बहना, मेरी बहनों, ये बहनें इसलिए नहीं है कि गरीबी में आंसू बहाएं, मजबूर रहें, हाथ फैलाएं, 1000-2000 रुपए के लिए परेशान रहें। लाडली बहना ने वो कभी तो पूरी कर दी, लेकिन अब हमारा संकल्प है प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में, क्या हर एक बहन को लखपति दीदी बनाएंगे। लखपति दीदी, बताओ बहनों, लखपति बनना है कि नहीं? बहनों की तरफ से आवाज आनी चाहिए, बनना है कि नहीं? बनना है। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा। क्यों हम गरीब रहेंगे? नहीं रहेंगे गरीब, नहीं बहाएंगे आंसू, हम भी काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का। और मेरी बहनों, लखपति दीदी बनाने का काम भी प्रधानमंत्री जी ने मुझे ही सौंपा है, वो विभाग भी मेरे ही पास है। और हम पूरे देश में अभियान चला रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 11 लाख से ज्यादा मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के मध्य प्रदेश में भारत सरकार ने दिए हैं। और मोहन जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार उन मकानों को बनाने का काम करेगी, तो वो मकान भी बन रहे हैं। अभी अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी कल भी पीएम जनमन के 9,000 मकान और हमने मध्य प्रदेश में दिए हैं, ताकि कोई
जो हमारी ऐसी गरीब आदिवासी जाति है जिसके पास घर नहीं है उसको मिल जाए, और जितनी जरूरत होगी भारत सरकार का खजाना मध्य प्रदेश के गरीबों के लिए खुला हुआ है। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई कमी नहीं आने देंगे। लेकिन ये मकान उस सूची में बनेंगे जो सूची पहले से तैयार थी, 2018 के आवास प्लस की सूची, लेकिन उसमें भी कई नाम छूट गए हैं। छूट गए कि नहीं छूट गए? कई के नाम छूट गए। और जब हमारे विधायक जाते हैं तो घेर लेती है जनता, टूटी टपरिया देख लो, हमारे पास तो मकान है ही नहीं। अब मैं उनसे कहना चाहता हूं, ऐसी बहनें, ऐसे भाई कौन है जिनके कच्चे मकान है? जरा हाथ उठाएं अभी भी, और सूची में नाम नहीं है कच्चे मकान वालों, हाथ उठाओ। अभी बड़ी संख्या में दिख रहे हैं। तो आप चिंता मत करना, फिर से सर्वे हो रहा है। अपने रायसेन जिले में सर्वे शुरू हो गया, कलेक्टर है रायसेन जिले में, आवास का सर्वे शुरू हो गया, आवास का सर्वे शुरू हो गया। 42,000 नाम अभी तक आए हैं। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से जिनके कच्चे मकान हैं, सर्वे करके आवास की सूची में सबके नाम जोड़े जाएंगे। कोई कच्चे घर में नहीं रहेगा, हर एक गरीब का पक्का मकान बनाया जाएगा। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प है। अभी मौका है, सर्वे का काम चल रहा है, 31 मार्च तक सर्वे चलेगा। और सुनो मेरे किसान भाइयों, कई फैसले प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों की समृद्धि और विकास के लिए किए जा रहे हैं। एक नहीं, अनेकों फैसले। मैं आज आपको यह निवेदन करना चाहता हूं, हमने एक नई योजना बनाई। टमाटर भी अपने रायसेन जिले में बहुत होता है। बीच में टमाटर की कीमत गिर गई तो टमाटर वालों का मर गए भैया, अब तो तुड़वाई नहीं निकल रही। तो अभी अभी हमने एक योजना बनाई है, मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हैं। अब यहां तो किसान का सस्ता बिकता है टमाटर, लेकिन दिल्ली में, बंबई में बहुत अच्छे रेट होते हैं। यहां मिलता है बिकता है 2 रुपया किलो, और वहां बिक रहा है 40 रुपया किलो। और इसलिए अकेला टमाटर बेचने किसान नहीं ले जा सकता दिल्ली या बंबई, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगता है। और इसलिए राज्य सरकार की एजेंसी के माध्यम से या नेफेड के माध्यम से जो किसान अपने टमाटर जैसी फसल को, आलू, प्याज, टमाटर, अगर बाहर ले जाके बेचना चाहेगा तो ले जाने का जो ट्रांसपोर्टेशन का जो भाड़ा लगता है वो सरकार देगी, सरकार, ताकि अच्छी जगह जाके अगर रेट ठीक मिले तो टमाटर वहां बेच दे। राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस योजना को क्रियान्वित करेगी। अभी मुख्यमंत्री जी शिवपुरी जिले के किसानों को डिमांड आई थी, तो 1000 मीट्रिक टन टमाटर उनका खरीद के ले जाने की केंद्र सरकार ने अनुमति दी है। वैसे ही सुन लो भैया, तुअर, मसूर, उड़द जितनी पैदा होगी सबकी सब एमएसपी पर खरीदी जाएगी। एक दाना नहीं छोड़ेंगे हम, एक दाना, पूरी खरीदी की हम गारंटी देते हैं। एक एक दाना खरीदा जाएगा। अभी हमने फैसला किया, मसूर आयात हो रही थी बाहर से, जिसके कारण मसूर के रेट गिर रहे थे। अब हमने तय किया कि मसूर बाहर से आएगी तो उस पर हम इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे, ताकि बाहर से ज्यादा ना आ पाए और हमारे किसान की मसूर सस्ती ना हो पाए, चना सस्ता ना हो पाए, उसको ठीक दाम मिल जाए। तो ऐसे जितने भी उपाय हो सकते हैं किसानों के कल्याण के लिए, वो भी भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। किसानों की भलाई और कल्याण में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। गरीब, किसान, नौजवान, अब इन्वेस्टर समिट के लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। जिस व्यापक पैमाने पर तैयारी हुई है, सचमुच में अभिनंदनीय है। वो रोजगार के अवसर के लिए अनेकों प्रयत्न हमको करने पड़ेंगे। उनमें से एक प्रयत्न है निवेश लाना और उसके माध्यम से गरीबों को, नौजवानों को रोजगार देना। एक और योजना आ रही है, उसको और आप ध्यान से सुन लें, गरीबी मुक्त गांव बनाने की योजना। गरीबी मुक्त गांव, गरीबी मुक्त गांव का मतलब है उनमें एक भी आदमी गरीब ना रहे, मतलब कोई ना कोई किसी न किसी आजीविका से जुड़ जाए। जैसे बहनें आजीविका मिशन के माध्यम से आजीविका से जुड़ रही, तो जितनी अलग अलग योजनाएं हमारी, इसको भी हम फाइनल कर रहे हैं। उन योजनाओं को इंप्लीमेंट करके
नौजवानों जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा दूध की बात, अब हम दूध से भी भारत सरकार की योजना भी आपकी जानकारी में भी है, ग्रामीण विकास की योजना भी है। हम विशेष रूप से दूध के काम से किसानों को और जिनके पास जमीन नहीं है उनको भी जोड़ेंगे ताकि उनकी आमदनी बढ़ सके। हर गांव में रहने वाले को कोई ना कोई रोजगार के काम से जोड़ने का संकल्प है प्रधानमंत्री जी का, भारत सरकार का। और भारत सरकार और राज्य सरकार ये डबल इंजन की सरकार है, क्योंकि काम तो जमीन पर राज्य सरकार करती है, तो दोनों मिलकर हम तस्वीर भी बदलेंगे और यहाँ की तकदीर भी बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और मुख्यमंत्री जी, ये रायसेन जिला है, बरसों से भारतीय जनता पार्टी का समर्थक। मैं 6 लोकसभा के चुनाव यहां से जीत चुका हूं। अगर यहीं के वोट आप मेरे देख लें, पार्टी के वोट, तो 1,17,000 से ज्यादा वोट से सांची विधानसभा से जीते, 1,23,000 से ज्यादा वोटों से भोजपुर विधानसभा से जीते। हमारी सिलवानी भी 90,000 क्रॉस कर गई। तो जिताते हैं तो ये ऐसा नहीं कि 1000 से जिताते, ये तो लाखों पार करवा देते हैं। और ऐसी जनता के लिए जो इतना प्रेम करती है भारतीय जनता पार्टी से, प्रधानमंत्री से, और प्रेम तो मामा से भी सब करते हैं, आपसे भी करते हैं, तो ऐसी जनता के लिए आप भी कोई कसर न छोड़ें। डॉक्टर पुरूराम जी ने जो जो चीजें कही है वो आप एक एक करके पूरी करेंगे, ये मेरा विश्वास है। भारत सरकार और राज्य सरकार मिलके अपने जिले को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हमारा जिला आगे बढ़ेगा। और ये बात तो आज ही क्लियर हो गई, सांची हमारी शान है, सांची हमारी जान है, इसलिए सांची रायसेन में ही रहेगी, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। देश में सारे चुनाव लोकसभा विधानसभा के एक साथ हो, ये संकल्प हम दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के लेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, हर हर महादेव। एक बार फिर आपको सबको धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी, आपने राज्य में ये कार्यक्रम भारत सरकार का यहाँ पे करवाया और समय दिया, मैं आपको भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।